हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो का भी जो थीम है, कौन सा वाला थीम? पीडीएफ थीम। आप सभी लोगों को पता ही है, प्रमोटर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर इन्होंने सबसे ज़्यादा माल अगर अपने पास दबा के अगर रखा हुआ है, तो प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि उस कंपनी को हम लोगों ने ज़रूर स्टडी तो करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कहा है कि हर एक स्टॉक को ऐसा चुनना नहीं होता है, वरना ऐसा देखा गया तो शेयर बाजार में तो बहुत सारे कंपनीज की लिस्ट निकल कर आ जाएगी। सो कुछ इंटरेस्टिंग कंपनियां मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, इनको आप ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी भी है जहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से भी वो मतलब एंगेज रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर देखा गया तो ऑब्वियसली इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आती है। तो पहले हम लोग थोड़े से बड़े साइज की ही कंपनीज की यहाँ पे बात करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि अगर बिजनेस में अगर ग्रोथ रहती है, ठीक है, तो कंपनी कैसी भी हो, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर मिलने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। भाई रिकमेंडेशन कोई नहीं होता है, ये डिस्क्लेमर हमेशा लेकर चलना। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, और ये इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि हम बिजनेस लेवल की बातें करते हैं ना, तो समझ में भी आ जाते हैं कमेंट सेक्शन से ही। अरे सर, अभी तो ये स्टॉक टॉप पे गया, अरे अभी ये टॉप पे गया। अरे मार्केट टॉप पे तो यूजुअली स्टॉक अच्छे वाले टॉप पे ही जाएंगे भाई। ठीक है, जब मार्केट नीचे रहता है तब लोग आप भाग जाते हो। ठीक है, जब मार्केट नीचे आएगा तब आपको यही अच्छे अच्छे स्टॉक मतलब देखा गया तो नीचे मिलते, तब कोई खरीदता है नहीं। ठीक है, वही मार्केट टॉप पे आ जाता है तो ये स्टॉक वापस टॉप पे आते तो कहते हैं अरे, मतलब लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बाजार टॉप पे है और अभी एकदम नीचे 10 रुपये पे, 50 रुपये पे कौन सा स्टॉक है वो बताओ जो भविष्य में 1000 हो जाएगा करके। मतलब कितना इम्प्रैक्टिकल थिंकिंग है, आप अंदाजा ले सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं। जो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, खुद से स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहली कंपनी जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन। यस, इंडिगो की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है इनका बिजनेस, देखिए, कोई ऐसा एबनॉर्मल बिजनेस नहीं, नॉर्मली बिजनेस है भाई। फ्लाइट, हवाई जहाज का ही बिजनेस है। बट इसमें अच्छी चीज़ क्या है, यस, इसमें हम लोग को अच्छा खासा ज़बरदस्त ग्रोथ ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी ये बड़ी बड़े साइज़ की कंपनीज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी तो 1.5 लाख करोड़ के भी ऊपर का मार्केट कैप निकल जा चुका है। हम लोगों ने पहली बार देखा था तो 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था। तो ठीक है, जब अच्छी ग्रोथ आती है तो ये सारी चीज़ें सुधर जाती है। एंड यूजुअली एक अनुमान रहता है भाई, अभी आप देख सकते हैं 5 साल में 216% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक एवरेज अनुमान हम लोगों को लगता है उसके ऊपर ही यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि एक्सपेक्ट किया था वैसा ही परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है भाई। ये शेयर बाजार है, कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती है। कंपनी का बिजनेस अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो क्विक डिसीजंस भी लेना हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए। देन बात करें दोस्तों तो कंपनी का मार्केट शेयर आप यहाँ पे देख सकते हो। डोमेस्टिक हमारे इंडिया में ही जो फ्लाइट्स उड़ती है, 100 फ्लाइट्स अगर आप देखते हो तो उसमें से 60 से ज़्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की रहेगी। ठीक है, इतना मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। और आउटसाइड इंडिया की बात करें तो 18% का मार्केट शेयर इंटरनेशनल पैसेंजर की अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं का ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये मार्केट शेयर वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डोमेस्टिक में तो उनकी मोनोपोली है ही, मोनोपोली प्लस अभी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी को, बिजनेस को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। प्लस इंटरनेशनल में कितना है, केवल 18% का ही मार्केट शेयर है। ठीक है, तो इसको भी बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ पे कोशिश कर रही है। कैसे? नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाकर। नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ा नहीं तो भाई नए नए प्लेन्स खरीदने पड़ेंगे। तो हाल ही में इन्होंने एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे दिया था, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ टाइम के बाद। बट फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2030 तक 300 मिलियन पैसेंजर हम लोग को एयर ट्रैफिक देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ये अनुमान है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी डिमांड रहेगी, इतनी सॉलिड डिमांड रहेगी और उतना सप्लाई करना यहाँ पे आना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर देखा गया तो इंडिगो उस चीज़ में यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं रिसेंटली उन्होंने 30 एयरबस A350 900 एयरक्राफ्ट इन्होंने यहाँ पे क्या किए थे, ऑर्डर यहाँ पे करके रखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं रोल्स रॉयस के हम लोग को इंजिन्स भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इसीलिए अगर देखा गया तो कंपनी को भी पता है भाई कि आने वाले समय में इनका डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी इसी चीज़ की तैयारी यहाँ पे कर रही है। प्लस अगर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो एयर टैक्सी से रिलेटेड भी कंपनी प्लान कर रही है। ठीक है, होगा नहीं होगा सक्सेसफुल हो तो बात की बात है। बट आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि इंडिगो ने प्लान यहाँ पे किया था कि दिल्ली से लेकर गुरुग्राम की बात करें तो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, ऐसी भी नहीं, इलेक्ट्रिक की एयर टैक्सी की बात करें 2026 तक लाएंगे। 7 मिनट में वो अंतर यहाँ पे कवर होगा, जिसके लिए यूजुअली 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। दिल्ली से गुरुग्राम की बात करें तो और वाइस वर्सा 7 मिनट में वो यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, ऑब्वियसली कॉस्ट बेस्ड रहेगी। देखिए, इनिशियल स्टेज में हर चीज़ का नया टेक्नोलॉजी लाया जाता है तो कॉस्ट ज़्यादा ही रहता है। मोबाइल फ़ोन भी जब पहली बार इन्वेंट किया था तो इतना सा डब्बा फ़ोन में कुछ नहीं, सिर्फ कॉलिंग होता था, 5,000 रुपये लगते थे, 3,000 रुपये लगते थे। ठीक है, आज 3-5 हज़ार रुपये में क्या क्या चीज़ें आती है मोबाइल फ़ोन में, आपको भी पता है। तो इस चीज़ के लिए टाइम लगेगा। तो इस पॉइंट के हिसाब से आप लोगों ने जरूर इसको स्टडी करना चाहिए। आर्चर एविएशन के साथ इनका टाइप भी यहाँ पे हो चुका है। देन जैसे कि वीडियो में शुरुआत में बताया, पीडीएफ स्ट्रेटेजी, प्रमोटर 57, FIS 23,
0.5 मतलब 23.5%, DIS की बात करें 15%, पब्लिक देखिए कितना 4% भी नहीं, उससे भी कम। ठीक है, सो मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि कमेंट सेक्शन में कभी इन कंपनी से रिलेटेड सवाल पूछे नहीं जाते, क्यों? क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, पब्लिक जहाँ पे 60, 70, 80% रहेगी, ठीक है, और अगर उस स्टॉक के खिलाफ अगर आप थोड़ा भी बोल दो, अभी ऐसा स्टॉक भाई जहाँ पे 70, 80, 90% पब्लिक घुसी हुई है, वो स्टॉक क्या ही रहेगा? यूजुअली पेनी स्टॉक ही रहता है, यूजुअली। ठीक है, हर कोई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके खिलाफ मतलब आपने बताई दिया, अभी लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड बीच में मैंने वीडियो बनाई थी, कितने लोगों को बुरा लगा था। अभी क्या ही बोले, अभी लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट की कहानी जारी है। ठीक है, अभी हम लोग क्या ही बोले, अगर आप नहीं सीखोगे, रूल्स नहीं सीखोगे बाजार के, तो फिर कैसा चलेगा? ठीक है, आप बाउंड्री को आप बोलोगे कि नहीं 6 रन मिलने चाहिए, तो वो तो होने वाला है नहीं। सो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इंडिगो को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन को ये मेरे बार यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे बता के रखा हुआ है। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। यहाँ पे इफ बट का खेल लगेगा। ठीक है, मतलब मैं भी भाई फोकस में यहाँ पे रखा हूँ इस कंपनी में कि अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर इसको देखेंगे। एंड दोस्तों उस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कौन से सेगमेंट में काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहले तो कंपनी ने बहुत नखरे किए भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चलेगा नहीं, इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल, ये नहीं वो नहीं, ऐसा वैसा। ठीक है भाई, उनकी स्टडी, बट बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हम फेल हो रहे करके, क्योंकि ईवी का डिमांड बढ़ रहा है, ग्लोबल लेवल पे डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते आप मारुति सुजुकी को स्टडी कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसको भी हम लोग पहले से यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बिजनेस ओरिएंटेड अगर मैं बात करूँ तो। एंड स्टॉक साल भर में 30% भी भाग गया, 5 साल में आप देख सकते हो कि एक एवरेज परफॉर्मेंस देना चाहिए, उसी के राह पे ये कंपनी चलते हुए देखने को मिली। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो ये बड़े कंपनीज को यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे पहले करवाता हूँ। देखा गया तो अलग अलग टाइप के भी वीडियोस आएंगे भाई, मिड कैप वाला कौन सा है, स्मॉल कैप वाला कौन सा है। ठीक है, तो वो भी हम लोग स्टडी करने की कोशिश जरूर करेंगे। सो मारुति की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप डेटा भी पढ़ोगे, फाइनेंशियल 23 की बात करें, 24 की बात करें, नंबर 1 सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इन्होंने ही बेची थी। तो हर किसी की फर्स्ट चॉइस मारुति की गाड़ी होती है, ये हम लोगों को इस डेटा से पता चल जाता है। और वो डेटा भी नहीं चाहिए तो ये वाला डेटा तो मैंने काफ़ी बार दिखाया है कि पिछला फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो 10 सबसे ज़्यादा बिकी हुई गाड़ियाँ इंडिया में से कौन सी थी, तो उस 10 में से 7 गाड़ियाँ टॉप 10 में मारुति की है, मतलब 70%। आप चेक कर सकते हो, पहला है मारुति की वैगनर, देन बलेनो की बात करें, तीसरा स्विफ्ट है, चौथे पे टाटा आ जाता है, टाटा की निक्सन, 5वें पे हम कह सकते हैं कि टाटा पंच। तो टाटा निक्सन एंड पंच, ये दो ही हम लोग को टाटा के टॉप 10 में देखने को मिल जाते हैं। देन अगेन मारुति का ब्रेजा, देन डिजायर, देन हुंडई का एक मॉडल आ जाता है क्रेटा की अगर बात करें तो, उसके बाद अगेन एर्टिगा की बात करें, एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो की बात करें, आखिर में देखने को मिल जाती है। मतलब आप देख सकते हैं 60-70%, मतलब टॉप 10 में भी अगर आप चेक करोगे तो कितना मारुति देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल तो बिक वाली तो आप देख ही सकते हो मारुति की है। मतलब क्या है कि फर्स्ट चॉइस यूजुअली एक आम इंसान की मारुति होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, यहाँ पे 100% की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 60-70% की बात हो रही है। ठीक है, बाकी की भी गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जाती है। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अगर कोई लेने जाएगा, बट फिलहाल उनके पास मारुति का चॉइस अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनको क्या करना पड़ रहा है, जो बाकी की गाड़ियाँ है उनके पास यहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो जिस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति की लॉन्च होगी तो ये देखने वाली बात होगी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इफ बट कि चेक करना पड़ेगा उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डिमांड कैसा है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या लोग तारीफ कर रहे हैं या फिर लोग गालियां दे रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। एंड अगर लोगों का डिमांड अगर सुपर डुपर हिट हो गया, डिमांड एकदम शूट हो गया, ऑर्डर बुक एकदम भर गई, तो समझ लेना कि मारुति सुजुकी यहाँ पे क्या कर सकती है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है। एंड आप चेक कर सकते हो दोस्तों, पीडीएफ के हिसाब से पब्लिक कितना है, 3.25%, बाकी पूरा FIS DIS प्रमोटर के पास ही ज़्यादा स्टेक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने स्टडी करना यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा चल रही, विदेश में भी चल रही है। काफ़ी सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं, बट लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते काफ़ी लोग प्लान को भी ड्रॉप यहाँ पे कर रहे हैं। सो फिलहाल अगर देखा गया तो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली बढ़ाने के ऊपर सरकार फोकस यहाँ पे कर रही है। एंड उसमें ही अगर हम लोग एक बात करें दोस्तों, तो ABB इंडिया, इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। सारी कंपनीज ने देखिए क्या कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है, मैं बिजनेस लेवल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मार्केट कैप अगर आप देखोगे लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। PDF देखिए एंड पब्लिक देखिए, केवल 7-7.25%। ठीक है, मतलब जितना इन लोगों के पास रहता है, मतलब हम कह सकते हैं कि यूजुअली अच्छा हो सकता है करके। अगेन कह रहा हूँ भाई, फिक्स फॉर्मूला मत बना लेना। शेयर बाजार इतना बड़ा है कि आपको ऐसे भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं शायद से, जहाँ पे PDF ही है और स्टॉक डूब गया करके, हो सकता है भाई। ठीक है, कोई एक गारंटी वाला फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 10 में से 8-9% तक हम लोग को ये जंप अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। मतलब 80-90% की बात करें तो जरूर चाहो तो आप ABB इंडिया को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे ड्रोन, डिस्ट्रॉयर ड्रोन, नगस्त्र की बात करें, डिफेंस सेगमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें,
एक्सप्लोजिव्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक कंपनी माहिर है जिसका नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। यस, सोलार इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करेंगे, जबरदस्त ये कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है। ठीक है, डिफेंस तो है ही, उसी के साथ साथ जैसे आपको बताया ड्रोन सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं। ड्रोन भी डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है और लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी इस कंपनी का यहाँ पे बन चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ठीक है, ऑलरेडी बहुत बार कवर यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। बट जैसे आपको पता ही है भाई, बहुत सारे लोग बाद में जाग जाते हैं, कब? जब स्टॉक मार्केट टॉप पे होगा तो अब हर कोई ढूंढना स्टार्ट करेगा कि भाई किधर है कोई सस्ता वाला स्टॉक, किधर है, नहीं, फिर रोना स्टार्ट करते कि भाई ये तो सब भाग गए करके। तो भाई भागेंगे ही, एकदम सिंपल सा गणित होता है। जब मार्केट पूरा नीचे आता है, वॉरेन बफेट जी ने कितनी बार बोला है, बट सब सुनकर छोड़ देते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, आपने फियरफुल होना है, और जब बाकी फेयरफुल होते हैं तब हम लोगों ने ग्रेडी होना है। तो मार्केट कोलैप्स होता है फेयरफुल, तो हर कोई फेयरफुल होकर चला जाता है। एंड अभी हर कोई ग्रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे फेयरफुल होना चाहिए, तो वहाँ पे भी ग्रेडी हो रहे हैं। मतलब एक कॉन्टेक्स्ट समझो। एनीवेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक कितना है, 6.25% है। पीडीएफ देख लेना, जबरदस्त हम लोग को परसेंटेज फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सोलर इंडस्ट्री को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन रियल इस्टेट सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी रियल इस्टेट में भी अगर देखा गया तो जबरदस्त एक डिमांड हम लोग को ऑल ओवर इंडिया मतलब कैसा है, लोगों की आमदनी बढ़ती है तो इनके सेल्स जबरदस्त बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये कोई लाइफ टाइम चलने वाला, या आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ठीक है, या फिर ऑटो सेक्टर, ठीक है, फाइनेंस, ये उस प्रकार का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहता है, बट इसी चीज़ के चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स ने जबरदस्त कमाई की है। ठीक है, लोधा अभिनंदन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कहाँ पे आता है ये, अयोध्या। अयोध्या में इन्होंने बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी कर दी, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खड़ा कर दिया, इससे रिलेटेड बुकिंग स्टार्ट यहाँ पे कर दी। मतलब जहाँ पे डिमांड रहता है, ठीक है, वहाँ पे लोकेशन वाइज ये क्या करते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन जमा लेते हैं। बेंगलुरु के मार्केट में इन्होंने एंट्री कर ली, पुणे में तो है ही, मुंबई में भी है। ठीक है, अभी इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो क्या जबरदस्त सेल्स इनकी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। एंड इसीलिए इस कंपनी ने इतना अच्छा खासा कमाई की है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। पहले हम लोगों ने स्टडी किया था तो कितना छोटा मार्केट कैप था। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पे तो पब्लिक तो भाई 1% भी नहीं है, पूरा तरीके से प्रमोटर एंड एफआईएस ने माल दबा कर रखा हुआ है। एंड डीआईएस बाकी की ओर से हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बार बार यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा। अभी ये तो कुछ कंपनियां हो गई, इसके अलावा अगर आपको और कोई कंपनियां स्टडी करनी है, अभी सीमेंट इंडस्ट्री अगर देखा गया एक एवरेज इंडस्ट्री है, बट यूजुअली देखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो सीमेंट स्टील का रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा ही। तो अल्ट्राटेक ये एक डिसेंट कंपनी अपने सेगमेंट में नंबर 1 पे है। ठीक है, 3-3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड यहाँ पे भी पीडीएफ के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल जाती है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग 10% से कम नजर यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो सीमेंस लिमिटेड को भी स्टडी कर सकते हैं। सीमेंस को भी हम लोग इसीलिए स्टडी करते थे कि आप देख सकते हैं बड़ी कंपनी, अभी तो 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे बन चुका है। एंड पीडीएफ यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो काफी डिसेंट नजर यहाँ पे आ जाता है। सो अगेन कहना चाहूंगा, जाते आते याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इस कंपनी को आपने स्टडी करना है, ये एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस प्रकार के आपको मल्टीपल वीडियोस आज कल परसों नरसों यहाँ पे सीखने के लिए यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।